वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक काफी मोटिवेशनल होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक का ही शीर्षक है, टाइटल है उत्साह नहीं तो मुर्दा हो। यदि आपके अंदर उत्साह नहीं है, वो आग नहीं है कुछ करने की, कुछ बनने की, अपने एग्जाम को टॉप करने की, या कुछ भी जीवन में एक्स वाई जेड कुछ भी बनना चाहते हैं, यदि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। दोस्तों, आज रियल लाइफ में एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखा हुई सब शार्ट नोट्स की चीजें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक राइटर डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर, उनकी लिखी हुई बुक है जीत या हार रहो तैयार। मतलब उस बुक में पेज नंबर 93 पे ये बातें लिखी, उत्साह नहीं तो आप मुर्दा। उससे मैंने उसमें कुछ जो चीजें कंक्लूड करके मैं निकाला हूं, वहां पे मैं आपको लिखा और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है जो बहुत कम एज में कोई स्टूडेंट या बहुत अधिक उम्र में कोई पर्सनालिटी बहुत बड़ा काम कर लेता है, या बहुत कम उम्र का कोई स्टूडेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लेता है? ऐसा क्यों होता है? सिर्फ उसके पीछे एक ही चीज होता है मोटिवेशन। यदि आपके अंदर उत्साह है, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि मोटिवेशन है तो प्रत्येक दिन सुबह भोर में उठने के लिए आपको मोटिवेट करेगा, आपको सोने नहीं देगा, आपको बिस्तर से, आपको नींद से जगा देगा, और आप जरूर न जरूर कुछ न कुछ अवश्य अपने लाइफ में बड़ा कीजिए। यदि मोटिवेशन नहीं है तो समझिए आपका लाइफ किसी दिशा में नहीं जा रहा है। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं, इतनी लंबी ट्रेन है, उतनी लंबी ट्रेन में जितनी भी मैं डब्बा जोड़ दूं, जितनी भी मैं ट्रेन की डब्बा जोड़ दूं, यदि मैं उसमें इंजन ही मैं आपको ना दूं तो बिना इंजन के क्या आप डब्बा पे बैठ के कहीं जा सकते हैं? नहीं दोस्तों, एग्जैक्टली ये इंजन आपके जीवन में उत्साह का काम करता है। वो इंजन ही है, वो आपका उत्साह है, वो इंजन ही उत्साह है जो आपको जीवन में उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा जो आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज लिखेगी, उत्साह क्या होता है? ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ते वक्त आपके लिए ईंधन का काम करेगा। जी, यदि आप किसी गाड़ी में ईंधन जब तक नहीं भरेंगे तब तक वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। वो ईंधन का काम करता है उत्साह। यदि आपके अंदर मोटिवेशन है तो दुनिया की कोई कितना से कितना बड़ा यदि आप टारगेट आप सेट किए हैं तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। आइए, कोटेशन है एम एफ हुसैन को आप सब कोई जानते होंगे, विश्वविख्यात एक चित्रकार हैं। उनका एक कोटेशन है, उन्होंने कहा था, मैंने उम्र को कभी गिना नहीं, जो कुछ अच्छा सामने आता है मन को अच्छा लगता है, अपना लेता हूँ, मशहूर तो लोगों ने किया है, मैं तो अभी भी खिचड़ी खाने वाला आदमी हूँ। ईरानी रेस्टोरेंट की चाय अब भी मुझे उतनी ही आकर्षित करती है। जवानी और जोश दिल की बातें हैं, उत्साह का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, जो भी हाथ में मन से किए जाओ नतीजा आगे पीछे आते रहता है। ये एम एफ हुसैन सर का कहना है। कहते हैं हमारे हाथ में जो कुछ है वो तो होके रहेगा, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हम अपने आप को 100% देके मोटिवेशन से अपने आप के एक्साइटेड होकर जितना करना चाहते हैं हम अपने लाइफ में कर सकते हैं। बशर्ते हमें आगे पीछे नहीं देखना है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। नहीं, हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस मोटिवेशन की आग को अपने अंदर जला के रखना होगा। एक 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 रामायण से एक बोला जाता है, एक कहानी है। जब श्री राम श्रीलंका पे चढ़ाई और आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, तो लोग श्रीलंका में अटैक करने के लिए लोग पुल बना रहे थे, तो सब कोई अपना जितना कंट्रीब्यूट हो सकता था सब कोई अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा था। उसमें एक छोटी सी गिलहरी थी, क्या करती थी, जाती थी और रेत के कण पे अपने आप को पूरा लोटपोट हो जाती थी, और अपने बाल में जितने भी उसके बाल में रेत के कण चिपकते थे ले आके समुद्र के किनारे रेत के कण को वहां पे इकट्ठा कर देती थी, अपने शरीर से गिरा देती थी। ऐसे ही करती जाती थी। लोगों को काफी आश्चर्य था, ऐसा गिलहरी क्यों कर रही है। तो उन्होंने श्री राम जी को जाके बोला, ये गिलहरी है ऐसा कर रही है। तो श्री राम जी वहां से आते हैं, कहते हैं आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, तुम तो छोटी हो और तुम्हारे एक कण से क्या फायदा हो सकता है, उससे क्या मेरा ब्रिज बन सकता है, क्या हम उस पर अटैक कर सकते हैं? तो गिलहरी ने इतना औसम जवाब दिया, इतना अच्छा जवाब देता है श्री कृष्ण, सॉरी श्री राम भगवान खुश हो जाते हैं। गिलहरी कहती है, सर मैं इतना तो नहीं जानती मैं पुल बनवा पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मेरी जितना क्षमता है, मेरा जितना कैपेसिटी है, मैं जितना कर सकती हूँ मैं अपना 100% दे रही हूँ, और शायद मेरे लिए उतना ही काफी, और मैं जितना कर रही हूँ उतना मेरे लिए काफी है। तो इससे काफी श्री राम भगवान काफी मोटिवेट होते हैं, और उन्होंने बोला जाता है, उन्होंने उस गिलहरी के हाथ पे अपने पांचों या कुछ उंगलियों को ऐसे उसके बॉडी पे ऐसे ऐसे रख के उसको खींचा, और बोला जाता है उस गिलहरी का ऊपर जो निशान है उनके हाथों द्वारा खींची गई वो लकीरें हैं। तो इस छोटी सी कहानी से आपको शिक्षा यही मिलती है, इंसान छोटा हो या बड़ा हो, यंग हो या ओल्ड हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, उससे कोई मैटर नहीं, देयर इज नो मैटर, कोई इससे मैटर ही नहीं है। डजंट मैटर आपका एज क्या है, आप बूढ़े हो गए या जवान हो गए। यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपके बनने के लिए वो जिद है, वो जुनून है, वो आग है, वो उत्साह है, तो आप भी बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ कोटेशन से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। विक्टर ह्यूगो ने 15 वर्ष की उम्र में अपना पहला ड्रामा लिख दिया था। जी हाँ, 15 वर्ष की उम्र में यहाँ के इंडिया के बच्चे क्या घूमते हैं, फिरते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, और इवन यहाँ पे विक्टर ह्यूगो 15 वर्ष की उम्र में अपना पहला ड्रामा लिख दिया। उसके साथ साथ नेपोलियन ने 25 वर्ष की आयु में इटली पर झंडा फहरा दिया था। नेपोलियन ने 25 ईयर्स की उम्र में इटली पर झंडा फहरा दिया, यानी 25 साल की उम्र में एक विजेता बन गया था, वो एक महान विजेता। मार्टिन लूथर 21 वर्ष की उम्र में महान समाज सुधारक बन गए थे। मार्टिन लूथर किंग को दुनिया के महान समाज सुधारकों में उनका नाम आता है। 21 ईयर्स की उम्र में दुनिया के सबसे महान समाज सुधारकों में उनका नाम आता है।
उसके साथ साथ न्यूटन ने 21 वर्ष की आयु में महान आविष्कार कर लिया था। 21 वर्ष की आयु में न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स एटसेट्रा जो भी उन्होंने सिद्धांत दिया था, 21 वर्ष की उम्र में काफी सिद्धांत उन्होंने रिलीज कर दिया था। उसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर सर 18 साल की उम्र में क्रिकेट स्टार बन गए थे। दोस्तों ये तो कुछ एग्जाम्पल है जो बुक से मैं उसमें दिया था, मैं लिखा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ कर दिया। उसके साथ साथ बहुत उम्र में, जैसे अब्राहम लिंकन 52 साल की उम्र में अमेरिका के 13वें राष्ट्रपति बनते हैं। क्या उनके लिए पॉसिबल था? अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने असफलता पाई, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और 52 साल की उम्र में अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति बन के दिखाया। ऐसे तमाम एग्जाम्पल पड़े जो 60 साल की एज के बाद भी लोगों ने ऐसा किया। उम्र से, लक्ष्य से, उम्र का लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं। यदि आपके अंदर उत्साह है तो आप जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते कर सकते हैं। यदि आपके अंदर वो आग नहीं, वो मोटिवेशन नहीं है, तो आप एक मुर्दा के समान है। आप उस मोटिवेशन को आप अंदर से निकालिए, वो मोटिवेशन अंदर से आएगा। बार बार किसी कहने से मोटिवेशन नहीं आता है। एक बार जब आपके अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा तो आप बहुत कुछ कर ले जाएंगे, और यकीन मानिए आप जीवन में जो भी गोल डिसाइड करना चाहते हैं, जो भी डिसाइड किए हैं, उसे आप अचीव इजी से इजी मेथड आप आसानी से उसे पा सकते हैं। एक उस बुक में एक एग्जाम्पल दिया है। एक लड़का होता है, सुबह तरबूज लेके अपने घर से नदी टप के जाता है, नदी को क्रॉस करके जाता है मार्केट में तरबूज बेचने। अब प्रत्येक दिन जाता है और खाली हाथ लौट के चला आता है, उसका तरबूज नहीं बिकता है। तो उसकी माँ दिन कहती है, बेटा मैं कई दिनों से देख रही तुम तरबूज लेके जाते हो लेकिन बिकता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तो वो बोलता है, माँ पता नहीं, हमारा तरबूज कोई खरीदता ही नहीं है और सारे लोग का बिक जाता है। तो उन्होंने कहा, बेटा आज जाना तो पूरे मोटिवेशन के साथ, उत्साह के साथ चिल्ला चिल्ला के बोलना, मेरे तरबूज जैसे बेटर किसी का तरबूज नहीं, और मेरे तरबूज में वो मीठापन है जो किसी और के तरबूज में नहीं है, और देखना शाम को आना तुम्हारा सारा तरबूज बिक गया होगा। और लड़का जाता है, सेम ऐसे ही करता है, चिल्लाता है, बोलता है, देखिए मेरा ये तरबूज है नदी के उस पार का, इसमें मीठापन ज्यादा, इसे खरीदिए। और आम बगल के जितने भी दुकानदार थे उनके तरबूज से 2 रुपये वो ज्यादा रख के बेचा और उसका सारा तरबूज बिक जाता है। वो था मोटिवेशन, उत्साह था उसके अंदर। वो उत्साह उसकी माँ ने पैदा किया और उत्साह के अकॉर्डिंग वो जाके बेचा और उसकी सारी तरबूज बिक गई। एक और एग्जांपल उस बुक में दिया था, एक डायमंड की बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री रहती है, उसके लिए एक वैकेंसी खाली होता है। वैकेंसी के लिए बहुत लाखों लोग का इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसमें एक बंदे से इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैं आपको इंटरव्यू में रखना चाहता हूँ, आप कितना सैलरी चाहेंगे? तो उस बंदे ने बोला, हमें 1.5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, हमें 1.5 लाख रुपए एक महीने में सैलरी चाहिए। तो उन्होंने कहा, ऐसा तो नहीं है, हम जितने कैंडिडेट से बात किए सब लोग 1 लाख रुपए ले रहे हैं और आप 1.5 लाख रुपए लेना चाहते हैं। आप 1.5 लाख रुपए लेकर मतलब क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्यों अधिक लेते हैं? तो उस बंदे ने क्या कहा, सर मैं दूसरों की बातें नहीं जानता, मुझे 1.5 लाख मिलेगा तो मैं अपने 100% आपको दूंगा, 100%। जब चाहिए जिस समय आप मुझे बुलाइए, 24 घंटा मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा। जो आप कहिए मैं 100% दूंगा और जी जान लगा दूंगा और आपकी कंपनी को सबसे ऊंचाई पर ले जाऊंगा। सारे इंटरव्यू के जो मेंबर होते हैं सारे के सारे खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह दिस मैन इज गोइंग टू बिल्ड द रिकॉर्ड। उन्होंने उसको रखा और वो इंसान पूरी दुनिया में उस कोहिनूर फैक्ट्री, डायमंड फैक्ट्री का नाम उसने रोशन किया। वो था मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है दोस्तों? लोगों के चेहरे पे मोटिवेशन दिखाई देता है। ये बंदा दिखाई देने में ही लगता है बंदा जीवन में कुछ करना चाहता है। देख के ही आपको लगेगा वो आता है आपके जैसे आपके माहौल में, आपके एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में आएगा तो आपका जो एनवायरमेंट होगा एक पूरे उत्साह से भर जाएगा एनवायरमेंट। कुछ लोग इतने सुस्त होते हैं, जैसे इंटर करते हैं कहीं आपके एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो आपको लगता है वो निरुत्साही है, आलसी है, और उससे देख के आपको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन उत्साही लोग जहां भी जाते हैं अपने प्रभाव और अपने प्रकाश से लोगों को प्रकाशित कर देते हैं। वो उत्साह होता है। दोस्तों मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है, आपके अंदर वो मोटिवेशन है, आप बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन को अंदर से बाहर निकालेगा कौन? आपके पास बोर्ड एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है, यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हो तो उत्साह को पालिए। आप सोचिए, एक गोल डिसाइड किए हैं या कर लीजिए जो हमें बनना क्या है, करना क्या, और उसके अकॉर्डिंग दिन रात लग जाइए। जब 15 साल और 18 साल 21 साल की उम्र में सब कोई अन्य लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वाई वी कैन नॉट? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग अवश्य कर सकते हैं, बशर्ते उस मोटिवेशन की आपको कोई हमें बता दे हमारे अंदर भी वो आग है और हम करना चाहते हैं और हम आसानी से कर सकते हैं। सीधी बात मैं आपसे कहूं, कोई बात नहीं, सीधी बात बोलूं, जो भी काम करो उसे पूरे जुनून और पागलपन के साथ करो। XYZ कोई भी काम है, इतने पागलपन और जुनून के साथ करो, तुम्हारा वही समझ जाओ, वही उसी के साथ सोना, उसी के साथ उठना, उसी के साथ जितनी भी डेली एक्टिविटी उसी के साथ कर रहे हैं, जितनी भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, जितने भी विचार आ रहे हैं, सारे उसी चीज पे फोकस कर दो, देखो आपको अवश्य मिलेगी। दूसरी है, मुस्कुराते रहो जिंदगी के साथ, जितनी भी बाधाएं हैं स्वतः टल जाएंगी। जितनी भी आपके लाइफ में बाधाएं आ रही है, जितनी भी दिक्कतें आ रही है, हंस के उसको टाल दीजिए। आप जैसे हंसिएगा वो बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तीसरी चीजें क्या है, जो आपके हाथ में है उसको, उस पे जो आपके हाथ में है
उसे आप कीजिए। जो आपके हाथ में नहीं उस पर आंसू बहाना, रोना छोड़ दीजिए। आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, सब चीजें छोड़ दीजिए। आपके हाथ में अभी प्रेजेंट है, अधिक से अधिक परिश्रम कीजिए। आप अधिक से अधिक अपने टाइम की यूटिलाइजेशन कीजिए, टाइम वेस्टेज पे कम ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक पढ़िए, जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़िए। टॉप करने का रिकॉर्ड बनाना है, टॉप कीजिए। अपने फैमिली का नाम रोशन करना है, उसका नाम रोशन कीजिए। लेकिन जो आपके हाथ में नहीं उसे मत कीजिए। लास्ट है, ऊर्जावान बनो। जहां भी रहो एक्साइटेड रहो, जहां भी रहो मोटिवेटेड रहो, और अपने लक्ष्य को भूलो मत। हाँ, हमें ये करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, ये रहा आज का उत्साह नहीं तो मुर्दा है। अगर आपके अंदर रियली में उत्साह नहीं है तो आप उस उत्साह को लाइए। आप एक गोल डिसाइड कीजिए। जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करेंगे, वो उत्साह आपके अंदर यकीन मानिए नहीं आएगा। आप गोल, प्लीज मैं बोलता बार बार, मैं जहां बच्चों को जाता हूं यही बताता हूं, आप लोग गोल डिसाइड कीजिए। जब तक गोल नहीं डिसाइड करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। बिना अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं। आप गोल डिसाइड कीजिए, देखिए आपको रास्ते ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे और आप अपने उस मकाम और उसने टारगेट और गोल्स को एक दिन जरूर अचीव करेंगे। दोस्तों, मैंने इस बुक को पढ़ा था, मुझे काफी प्रभावित किया। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बुक को पढ़ा था जो हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, और जब भी मुझे लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम गोइंग टू गिव अप, तब मैं उस बुक के किसी न किसी चैप्टर को मैं उठा के पढ़ लेता हूं। तो मुझे लगा क्यों नहीं हम स्टूडेंट्स को, जो आजकल बोर्ड एग्जाम के टेंशन से काफी सामना फेस कर रहे हैं, उस टेंशन को उनको दूर किया जाए। यदि आप इसे फॉलो करते हैं, अगर आप अंदर भी वो मोटिवेशन बनाते हैं, 1 महीना टाइम है, 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना सकते हैं। बस तो उस मोटिवेशन को अभी अभी अपने अंदर पैदा कीजिए, अभी उसके अनुसार आज से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, चाहे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव को भेज सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त।